अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैलकुलस बाय एस.एम यूसुफ की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक आज हम करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 आज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 34 तक आपसे कहा जा रहा है फाइंड द सुप्रीमम एंड इन्फिमम इफ़ दे एग्जिस्ट ऑफ ईच ऑफ द गिवन सेट्स। गिवन सेट्स के आपने सुप्रीमम और इन्फीमम फाइंड आउट करने, अगर वो एग्जिस्ट करते हों। तो इन्फीमम और सुप्रीमम को पहले समझ लेते हैं। इनको समझने के लिए हमें पहले सीखना पड़ेगा कि किसी सेट का अपर बाउंड क्या होता है और लोअर बाउंड क्या होता है। ठीक है, सपोज़ करें कि आपके पास एक सेट है, सेट ए, और ये सपोज़ करें कि इसके एलिमेंट्स को हम x से डिनोट करें। ठीक हो गया। तो इस सेट का अपर बाउंड क्या होगा? अपर बाउंड एक रियल नंबर होगा। सपोज़ करें हम इस रियल नंबर को कैपिटल M से डिनोट करें, और अगर ये अपर बाउंड है तो फिर इस सेट का हर एक एलिमेंट इस नंबर से छोटा होगा। ठीक है, तो यानी कि सारे के सारे x आर लेस दैन कैपिटल M, और कोई एक एलिमेंट ऐसा हो सकता है जो इसके बराबर हो। ठीक है, और बाकी सारे क्या होंगे? छोटे होंगे। तो ऐसे तमाम रियल नंबर्स जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हों, यानी कि इस सेट के हर एक एलिमेंट से बड़े हों, वो तमाम के तमाम नंबर्स, तमाम के तमाम रियल नंबर्स इस सेट ए के अपर बाउंड्स कहलाएंगे। ठीक हो गया। एक सादा सी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ करें हमारा सेट ए जो है वो किसके इक्वल है? 1 2 3 4। ठीक हो गया। इसका अपर बाउंड क्या होगा? 4। सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है इसमें? 4। अब 4 और 4 से सारे बड़े नंबर्स क्या हो जाएंगे? इस सेट के अपर बाउंड्स हो जाएंगे। अपर बाउंड्स क्या क्या हैं? 4, 4.001, 4.01, इसी तरह से 5 या 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6, 7, 8, इस तरह से इनफाइनाइटली मैनी अपर बाउंड जिसके इस सेट के हमारे पास मौजूद हैं। आपके सेट के जितने भी अपर बाउंड्स हैं उनमें से जो सबसे छोटा अपर बाउंड है उसको हम इस सेट का सुप्रीमम कहते हैं। ठीक है, सुप्रीमम ऑफ ए, और शॉर्टली हम इसको कैसे लिखते हैं? डिनोट करते हैं सुप्रीमम ए। ठीक हो गया। या इसके साथ चाहे तो आप ब्रेसेस, छोटी ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर लें। ठीक हो गया। तो अब इन सारे अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा है? डेफिनेटली 4 है। तो इसका मतलब हुआ इस सेट का जो सुप्रीमम है वो क्या हो गया? 4 हो गया। सुप्रीमम ऑफ ए इज इक्वल टू 4। होपफुली आपको ये सादा सी एग्जांपल समझ आई होगी। अब इसी तरह से हम इन्फीमम को भी डिफ़ाइन करते हैं, जिसके लिए हमें पहले लोअर बाउंड को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अब इसी सेट के लोअर बाउंड्स क्या हो सकते हैं? लोअर बाउंड एक नंबर होगा, रियल नंबर स्मॉल m। वो कुछ ऐसा नंबर है कि इस सेट का हर एक एलिमेंट इससे बड़ा है, यानी कि ये नंबर इस सेट के हर एक एलिमेंट से छोटा है। और एक एलिमेंट ऐसा भी हो सकता है जो इसके बराबर हो। तो ऐसे तमाम नंबर्स, रियल नंबर्स, जो इस सेट के हर एक एलिमेंट से छोटे हों, वो इस सेट के लोअर बाउंड्स कहलाएंगे। मिसाल के तौर पे हम इसके लोअर बाउंड्स क्या क्या निकाल सकते हैं? एक तो सबसे छोटा एलिमेंट 1 हो गया। ठीक है, और इससे छोटा 0.9999, 0.9, 0.5, इसी तरह से 0, -1, -2, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारे के सारे इस सेट के लोअर बाउंड्स हैं। अब इन लोअर बाउंड्स में जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, वो जो है क्या होगा? हमारे सेट का इन्फीमम होगा। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा है? 1 सबसे बड़ा है, 0.9 उससे छोटा, 0.9, 0.5 उससे छोटा। तो मतलब कि सबसे बड़ा जो अपर बाउंड है, सबसे बड़ा लोअर बाउंड है वो 1 है, जिसकी वजह से इस सेट का जो इन्फीमम है वो क्या हो जाएगा? इन्फीमम ऑफ ए इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया।
तो होपफुली आपको इस एग्जांपल से थोड़ा सा आइडिया क्लियर हुआ होगा कि सुप्रीमम क्या होता है, यानी कि लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटा अपर बाउंड, और इन्फिमम क्या होता है, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड। ठीक है, ये क्या होता है ये हमने यहाँ पर सीख लिया। अब हम आपको थोड़ी सी और जनरल एग्जांपल्स देते हैं ताकि आप अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को समझ जाएं। अगर आपके पास कोई सेट जो है वो इंटरवल के फॉर्म में मौजूद है, जैसा कि ये एक इंटरवल है फ्रॉम A to B, या तो एक इंटरवल है A to B, ऊपर वाला क्लोज्ड इंटरवल था और ये ओपन इंटरवल है, या तो एक और इंटरवल ले लें AB जो राइट साइड से ओपन है और लेफ़्ट साइड से क्लोज्ड है, सेमी ओपन है या सेमी क्लोज्ड है, या तो A वाली साइड से क्लोज्ड है और B वाली साइड से ओपन है। इन सारे केसेस में अपर बाउंड्स क्या बनेंगे, B और B से बड़े नंबर्स सारे के सारे इस इंटरवल के अपर बाउंड है। तो इनमें सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा बन जाएगा, B। तो फिर इस केस में जो सुप्रीमम है इस सेट का वो B हो जाएगा। ठीक है, तो सुप्रीमम ऑफ दिस सेट इज़ B। इसी तरह से इन्फिमम ऑफ दिस सेट इज़ A। सही हो गया। अब यहाँ पर ज़रा नोट करें, बल्कि यहाँ पर नोट करें, B जो है वो इस सेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन B के करीब तरीन लेफ़्ट साइड से करीब तरीन जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे इस सेट में मौजूद हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि इसका अपर बाउंड जो है वो क्या हो जाएगा, B। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और पर्टिकुलर एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ, 1 और 2। अब 2 जो है वो इस सेट का हिस्सा नहीं है। 2 के करीब तरीन जो लेफ़्ट साइड से नंबर्स बनते हैं वो इस सेट का हिस्सा है। मिसाल के तौर पे 1.99999। ठीक है, ये इस सेट का हिस्सा। इसी तरह से मज़ीद आप 9 लगाते रहें, इनफाइनाइटली मैनी 9s लगाते रहें, वो सारे के सारे जो हैं वो इस सेट का हिस्सा हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर अगर आप एक चीज़ नोट करें कि जब हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2, हम 2 के इनफाइनाइटली क्लोज़ आ जाते हैं, इन्फिनिटेसिमली क्लोज़ आ जाते हैं, लेकिन 2 के ऊपर नहीं आते। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस लिमिट में हम एग्जैक्टली किधर जा रहे हैं, 2 के करीब तो जा रहे हैं लेकिन एग्जैक्टली किधर जा रहे हैं हमें इसका आइडिया नहीं है। हमें ये पता कि 2 के करीब है, लेकिन यहाँ पर भी यही सीन है कि हमें ये नहीं पता कि इस तरह के नंबर्स में से कौन सा नंबर जो है वो 2 के करीब तरीन है। तो इस वजह से हम सिंपली इस सेट का जो अपर बाउंड है वो क्या ले लेंगे, सबसे पहला अपर बाउंड 2 ले लेंगे। ठीक हो गया। और फिर इसी तरह से दूसरा अपर बाउंड 2.00001, इसी तरह से 2 से सारे जितने नंबर हैं 3, 4, 5, 6 वो भी सारे के सारे इसके अपर बाउंड्स बन जाएंगे। इनमें से लीस्ट अपर बाउंड कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से इस सेट का जो सुप्रीमम है वो 2 हो जाएगा, और बिल्कुल इसी तरह से इन्फिमम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इस केस में भी अपर बाउंड सुप्रीमम और इन्फिमम क्या हो जाएंगे, B एंड A रिस्पेक्टिवली, और इधर भी जो आपका सुप्रीमम है B और इन्फिमम A, और यहाँ पर भी सुप्रीमम जो है वो B और इन्फिमम A हो जाएगा। ठीक हो गया। होपफुली थोड़ा सा मज़ीद आइडिया क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 31 के अंदर आपसे कहा जा रहा है आपका जो गिवन सेट है वो है -1 रेज़ टू द पावर n और 1 - 1/n, where n equal to 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन। ये एक सीक्वेंस है। हमने देखना है कि हम जब n की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या एलिमेंट्स आएंगे। वो जो एलिमेंट्स होंगे वो डेफिनेटली इस सेट का हिस्सा होगा, और उन्हीं से हम देखेंगे कि इस सेट का इन्फिमम और सुप्रीमम क्या बन रहा है। ठीक हो गया। तो जब आप n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे लिख लें फॉर n इक्वल टू 1 वी हैव -1 की पावर 1
एंड 1 माइनस 1/1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो इस सारे का रिजल्ट क्या बन जाएगा 0, तो एक एलिमेंट आपके पास 0 आ गया। फिर इसी तरह से जब आप n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो फिर आपके पास क्या आएगा -1 की पावर 2, फिर 1 माइनस 1/2, ठीक है। -1 की पावर 2 कितना हो गया 1, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 माइनस 1/2 कितना हो गया पॉजिटिव 1/2, ठीक है। इसी तरह से जब आप n इक्वल टू 3 लगाएंगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा -1 की पावर 3 एंड 1 माइनस 1/3। ये कितना बनेगा, ये -1 की पावर 3 -1, वहाँ पे हम ये -1 लिख लेते हैं, और फिर 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, दैट इज़ 2 डिवाइड विथ 3, तो ये कितना आंसर आया -2 डिवाइड विथ 3, ठीक हो गया। इसी तरह से आप n इक्वल टू 4 लगाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा -1 की पावर 4, 1 माइनस 1/4, ये कितना हो जाएगा -1 की पावर 4, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4 माइनस 1 दैट इज़ 3 डिवाइड विथ 4, ठीक हो गया। और लास्ट में हम n इक्वल टू 5 के ऊपर चेक करते हैं, क्या आता है हमारे पास आंसर -1 की पावर 5, 1 माइनस 1/5, तो ये कितना आ जाएगा आंसर, ये -1 मल्टीप्लाइड विथ 5 माइनस 1 4 डिवाइड विथ 5 दैट इज़ इक्वल टू -4/5, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इनको तरतीब से सेट के अंदर पुट कर देते हैं। तो फिर ये जो हमारा सेट है, सपोज करें कि ये सेट जो था ये सेट A था, ये आपने लेट कर देना है। अब हम इस सेट को यहाँ पर लिख लेते हैं, सेंटर में आपका 0 आ रहा है। नोट करें कि आपके पास 0 है, नेगेटिव नंबर्स भी हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, तो 0 को हम सेंटर पे लिख लेंगे, नेगेटिव नंबर्स को हम इसके लेफ़्ट साइड पे लिख लेते हैं। तो ये क्या क्या आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव नंबर सबसे पहला कौन सा -2/3, फिर इससे छोटे वाला कौन सा है -4/5, ठीक है। और फिर इससे आगे वाला अगर देखें तो क्या बनेगा -6/7, ठीक है, 2 3 4 5 6 7, और इससे आगे वाला जो है वो क्या बन जाएगा -8/9 एंड अप टू सो ऑन, ठीक हो गया। अब इसी तरह से आपने क्या करना है, ये वाले पॉजिटिव वाले डालने हैं, पॉजिटिव क्या क्या आ रहे हैं 1/2, ठीक है। फिर आगे कौन सा बन रहा है 3/4, 1 2 3 4, आगे क्या बनेगा 5/6, 7/8, ठीक, और फिर 9/10 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। अब हमने क्या करने हैं, इनके अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स चेक करने क्या बनते हैं। आप ये चीज़ देखें कि ये वाला सेट राइट साइड से किधर की तरफ जा रहा है, किधर की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। 5/6 है, बीच में 9/10 आया है, 9/10 किसके इक्वल है 0.9 के। इसी तरह से आगे हम चलते जाएंगे तो बीच में 9/100 आ जाएगा जो 0.99 के इक्वल है। इसी तरह से 9/1000 आ जाएगा, सॉरी ये 99/100 आएगा, और ये 999/1000 आएगा जो कि किसके इक्वल हो जाएगा 0.999 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से एक वक्त आएगा 9, ये कितने हैं 6 और 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इक्वल हो गया 0.99999 एंड 9 के इक्वल। आप जितने भी आगे जाते जाएं यहाँ से राइट डायरेक्शन में, तो फिर आपका जो नंबर्स हैं वो क्या होंगे 1 के करीब करीब आ रहे हैं। देखिए इनको अगर आप राउंड ऑफ करते हैं तो ये 1 बन जाते हैं तकरीबन, लेकिन 1 के बराबर तो नहीं है। तो इसका मतलब है आप जितना भी यहाँ से आगे जाएंगे आपके नंबर्स 1 के करीब करीब होते रहेंगे, ठीक है, लेकिन 1 के बराबर नहीं हो सकते क्योंकि आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, इस वजह से। तो इसका मतलब हुआ कि आपका सेट राइट साइड से 1 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, जिसकी वजह से आपका 1 जो है वो अपर बाउंड हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपका इंटरवल ये वाला, इसमें आपके पास 1 के इंतहाई करीब तरीन वैल्यूज़ मौजूद हैं लेकिन 1 मौजूद नहीं है। तो इसलिए इस सेट का जो अपर बाउंड है वो 1 बन जाता है, इसी तरह से 1 से सारे बड़े नंबर्स। तो इसी वजह से इस सेट का भी जो अपर बाउंड है वो क्या बन जाएगा 1, ठीक है।
2, 3, 4, इसी तरह से 1 से सारे बड़े नंबर्स। तो सुप्रीमम क्या हो जाएगा, यानी सबसे छोटा अपर बाउंड वो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसके आगे हम लिखेंगे कि सुप्रीमम ऑफ दिस सेट, या पहले लिखेंगे द अपर बाउंड्स ऑफ दिस सेट आर 1 एंड एवरी रियल नंबर ग्रेटर देन 1, सो द सुप्रीमम ऑफ A इज इक्वल टू 1। इनमें से सबसे छोटा अपर बाउंड। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से इस साइड पे भी अगर आप यही चीज़ लगाएं, गौर करें, तो फिर आपको पता चलेगा ये वाली जो लेफ़्ट साइड है वो किधर की तरफ कन्वर्ज कर रही है, -1 की तरफ, जिसकी वजह से इस सेट का जो इन्फिमम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक हो गया, होपफुली आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या सेट दिया है, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। लेट करें ये सेट ए है। सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, 0, 0 नॉन नेगेटिव है, और इंटीजर्स हैं तो फिर 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। ये आपका सेट हो गया। अब आपने क्या करना है, इसका अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स बताने, फिर आपने इसके सुप्रीमम और इन्फिमम बताने। लोअर बाउंड इसका क्या है, 0 और 0 से सारे छोटे नंबर्स। तो इन्फिमम ऑफ दिस सेट क्या हो गया, इन्फिमम ऑफ A इज इक्वल टू 0। अब राइट साइड से ये किधर की तरफ जा रहा है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब इन्फिनिटी जो है वो रियल नंबर होता ही नहीं है, तो इसका मतलब है इस सेट के पास कोई अपर बाउंड नहीं है, जिसकी वजह से इस सेट का इन सुप्रीमम जो है वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक हो गया, रीज़न मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप कहेंगे दिस सेट कैन नॉट बी बाउंडेड फ्रॉम अबव बिकॉज फ्रॉम राइट इट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, देयरफॉर दिस सेट डजंट पोजेस एनी अपर बाउंड एंड दस द सुप्रीमम ऑफ दिस सेट डजंट एग्जिस्ट। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इसके अंदर आपको कौन सा सेट गिवन है, आपका सेट ए जो है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन किया गया है। एक्स इज मेंबर ऑफ रियल नंबर, 0 इज लेस देन एक्स, सॉरी लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3। ठीक है, तो यानी कि आपका जो सेट ए है वो क्या हो गया, एक ओपन इंटरवल हो गया जिसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है बट 3 इंक्लूडेड है। तो अभी जैसे मैंने आपको पीछे समझाया था, इसका जो सुप्रीमम है वो क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड इन्फिमम ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, रीज़न आपने बता देनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34। इसमें आपका सेट क्या है, सेट बी आपको दिया है और किसके इक्वल है, x member of real numbers where x square minus 2x minus 3 is less than 0। अब इस सेट का आपने इन्फिमम और सुप्रीमम फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम x की वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हूँ। ठीक है, वही हमारी डोमेन आ जाएगी। ठीक है, और उससे हम सुप्रीमम और इन्फिमम निकालेंगे। तो इसकी डोमेन निकालने के लिए आपको क्या करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी सॉल्व करें। यहाँ पे लिखें एसोसिएटेड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या आएगा, फैक्टराइज करें एक्स स्क्वायर माइनस 3x और फिर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x कॉमन, x माइनस 3 फिर प्लस 1 कॉमन, x माइनस 3। ठीक है, तो फिर x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -3, ये आपके पास, सॉरी x प्लस 3, ये आपके पास बाउंड्री नंबर्स आ जाएंगे। रियल लाइन को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है यूजिंग दीज नंबर्स। ये -1 और यहाँ पर आपका +3, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी। कौन कौन से रीजन्स बन रहे हैं, ये वाला एक रीजन हो गया -इन्फिनिटी से -1 तक,
और फिर -1 से लेकर 3 तक ये दूसरा रीजन और ये तीसरा रीजन। ठीक है, रीजन ए के अंदर चेक कर दें, बल्कि आपका बी सेट आ रहा है तो इनको ऑब्स्टेरिक्स के नाम दे दें। ठीक हो गया। इस सेट को चेक करें कि क्या ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, ये वाला रीजन या नहीं। इसमें आप एक टेस्ट पॉइंट ले लें, क्या होगा, टेस्ट पॉइंट आप -2 ले लें। तो -2 आपने ले लिया, इसको यहाँ पर पुट करें इस इनइक्वालिटी में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर जो कि 4 हो जाएगा, फिर -2 मल्टीप्लाई -2 फिर -3। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ जाएगा 4 -3। 8 -3 कितना हो गया, 5। क्या 5 लेस देन 0 है, नहीं है, तो फिर ये फॉल्स हो गया, तो ये रीजन आपकी डोमेन में नहीं आता। ठीक है, इसी तरह से आपका ये वाला रीजन भी आपकी डोमेन में नहीं आएगा। सिर्फ कौन सा रीजन आ जाएगा डोमेन में, ये वाला रीजन आ जाएगा। अभी इसमें -1 और -3 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो फिर आपके जो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या बन जाएगी, फंक्शन तो नहीं है, ये सेट है। तो फिर हम कहेंगे कि x की वो कौन सी वैल्यूज़ हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हैं। हम लिखेंगे द वैल्यूज़ ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी आर x बिलोंगिंग टू -1 से लेकर 3 तक। और ये दोनों हम इंक्लूड इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हैं तो बाउंड्री नंबर्स, लेकिन यहाँ पर लेस देन का साइन है। इक्वल का भी साइन होता तो फिर हम इसको इंक्लूड करते। तो फिर आपका जो सुप्रीमम है वो क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ सेट B इज़ इक्वल टू 3 एंड इन्फीमम ऑफ सेट B इज़ इक्वल टू -1। ठीक हो गया, ये आपका आंसर है। होपफुली आपको ये वाले क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर 38 तक आपसे कहा जा रहा है स्केच द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन, ऑल्सो डिटरमिन विच वन इज़ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। आपने गिवन इक्वेशंस के ग्राफ्स बनाने हैं और बताना है कि ये जो ग्राफ्स हैं क्या ये किसी फंक्शन के ग्राफ्स हैं या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको एक वर्टिकल लाइन टेस्ट का बता देता हूँ। सपोज़ करें कि हमारी इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, या तो ऐसा है या सिंपली ये है। आपने क्या करना है, वर्टिकल लाइन लगानी है। वर्टिकल लाइन टेस्ट, इसमें क्या होता है, अगर आपकी लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर आपके ग्राफ को टच कर रही है तो फिर ये ग्राफ जो है वो किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं है। ठीक हो गया, यानी कि ये किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इसी तरह से यहाँ पर भी 2 जगहों पर कट कर गई तो ये ऐसा ग्राफ भी किसी फंक्शन का नहीं है। इसी तरह से ये वाला ग्राफ जो वो सिर्फ एक ही जगह के ऊपर वर्टिकल लाइन ने इसको कट किया तो फिर ये जो है किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला ग्राफ। ठीक हो गया, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर भी यूज़ करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 35, इसका ग्राफ बनाएं। y² इज इक्वल टू x, डेफिनेटली एक पैराबोला है। कैसे इसका ग्राफ बनेगा, आपने टेबल ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बनाना है। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा आपका y। सही हो गया। अब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप x की कोई भी रियल वैल्यू लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ नोट करें, सॉरी कि मैंने गलत कह दिया, y² जो है वो x के इक्वल है, तो फिर आप दोनों तरफ क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, फिर ये क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x, जिसकी वजह से y जो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट x के इक्वल आ जाएगा। अब x के ऊपर जो है वो क्या है, स्क्वायर रूट आ रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि हम x को नेगेटिव नहीं ले सकते। नेगेटिव लेंगे तो इमेजिनरी आ जाएगा,
ठीक है। और जबकि ये दोनों लाइंस जो हैं वो रियल लाइंस हैं, तो इमेजिनरी नंबर को इसके ऊपर तो प्लॉट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ एक्स को डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ लेंगे, यानी 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4। x इक्वल टू 0 हो तो फिर y क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 0, यानी कि 0 आएगा। ठीक है, x इक्वल टू 1 हो तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1। ठीक है, 2 हो तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 हम कैलकुलेटर पे मुश्किल से ही निकालेंगे, तो इसलिए हम परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर रख लेते हैं। 4 रखा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2। ठीक है, इसी तरह से 9 रखा तो प्लस माइनस 3। ठीक हो गया, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये 2 है, फिर ये 4 6 8 10। ठीक है, ये आपका 1 था, तो ये 2 4 6 8 10। और फिर इसी तरह से y की भी वैल्यूज़ कर लें यहाँ पे, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। x इक्वल टू 0 के ऊपर आपके पास क्या आ रहा है, y की वैल्यू 0, तो फिर ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा, 0 0, यानी ओरिजिन। फिर इसी तरह से x के ऊपर जब आप 1 रखते हैं तो फिर y क्या आता है, -1 और 1। x1 यहाँ पर है तो y 1 और -1 ये दोनों यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से x जब 4 है तो फिर y जो प्लस माइनस 2 आ जाता है, यानी कि ये x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू यहाँ पर 2 और फिर इसके नीचे ये -2। ठीक है, इसी तरह से जब आप 9 रखते हैं तो ये क्या आ जाता है, 3 आ जाता है, जो कि यहाँ पे बनता है। और इसी तरह से यहाँ पर भी ये 3 आ जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर वर्क बनेगा। इनको आप क्या करें, स्मूथली ज्वाइन कर दें, तो ये आपके पास एक ग्राफ ऑफ एक पैराबोला आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ग्राफ है, इसके ऊपर लिख लें ये क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x है। वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाएं, यहाँ पर आप एक डैश्ड लाइन लगाएं। आप कहेंगे कि आपका जो ग्राफ है ये वर्टिकल लाइन को 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, या ये वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है, जिसकी वजह से ये ग्राफ किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं है। ठीक है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन अगर उस पर आप नोट करें, उस पर गौर करें, तो फिर आपको पता चलता है कि फंक्शन एक ऐसी करस्पॉन्डेंस है जो किसी एक वैल्यू के लिए है एक यूनिक नंबर एसोसिएट करती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक वैल्यू हमने रखी है x की, तो जो f ऑफ x है यानी कि y वो 2 वैल्यूज़ दे रहा है, यानी कि यूनिक वैल्यू हमें नहीं दे रहा, जिसकी वजह से ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। या तो ये वर्टिकल लाइन का टेस्ट, ये दोनों का एक ही मीनिंग है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप यहाँ पर लिखेंगे द वर्टिकल लाइन टचेस द ग्राफ एट 2 distinct points, therefore this graph is not, it does not represent a function. Okay, yeah, this graph is not the graph of a function. अब इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर आपको क्या इक्वेशन दी है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, x को यहाँ पर डिवाइड कर दें, y ओवर x एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 1, तो यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, y ओवर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यहाँ से y जो आपके पास प्लस माइनस x आ जाएगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाएं आप। आपने ये टेबल ऑफ ऑर्डर पेयर्स बना लेना है। जब x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 0 तो y प्लस माइनस 0, यानी सिर्फ 0। जब x इक्वल टू 1 है तो y जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1। ठीक है, तो फिर ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा और ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जब आपका x माइनस 1 है तो फिर y क्या हो जाएगा, 2 आंसर देगा, -1 भी और +1 भी। इसी तरह से जब आप 2 रखेंगे तो फिर ये क्या आंसर देगा, x इक्वल टू जब आपने 2 रखा तो ये +2 भी आंसर देगा और -2 भी आंसर देगा। ठीक हो गया। और फिर इसी तरह से जब आपने x इक्वल टू -2 रखा, फिर भी ये
-2 देगा, और +2 के केस में ठीक हो गया। तो ये आपके ये पॉइंट्स बन जाते हैं। इनको आप अगर ज्वाइन करें तो क्या बन जाती है, ये एक स्ट्रेट लाइन ये वाली बन जाती है और दूसरी स्ट्रेट लाइन ये वाली बन जाती है। ठीक है, ये भी ग्राफ नहीं है, क्योंकि अगर आप वर्टिकल लाइन टेस्ट करें, ये ग्राफ जो है ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है, क्योंकि वर्टिकल लाइन जो है वो इस ग्राफ को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर मीट करती है, कट करती है। ठीक हो गया, तो होपफुली आपको समझ आ गया। यहाँ पे भी लिख लेना कि दिस ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट ए फंक्शन, या दिस इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट ए फंक्शन। ओके, अब इसी तरह से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हैं। x² + y² = 9। तो x² + y² = 9, ये आपका क्वेश्चन नंबर 37 है। ये क्या बनता है, अगर आपको पता हो, ये सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर होगा और इसका रेडियस क्या है 9। या तो आप ये ऑर्डर्ड पेयर्स बना के इसका ग्राफ बना लें। ठीक है, तो रेडियस इसका 3 है, मैं यहाँ पर 3 रख रहा हूँ, और सेंटर पर ओरिजिन पर इसका सेंटर है, तो ये आपका सर्कल बन जाएगा। ठीक है, इस पर भी वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाएं, तो ये भी 2 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर ये वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को टच कर रही है, जिसकी वजह से ये ग्राफ भी किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं है, यानी कि x² + y² = 9 डज नॉट रिप्रेजेंट ए फंक्शन। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, इसको थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा। इसमें आपको जो इक्वेशन गिवन है वो y = एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + x होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन अप्लाई करें, जब x > 0 हो तो ये चीज़ आपके पास क्या आ जाएगी, x आ जाएगा। ठीक है, जब x क्या हो, x > or = 0 हो, तो फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x क्या हो जाती है, x हो जाती है। ठीक है, और ये x तो एज इट इज़ रहेगा, तो यानी कि आपके पास 2x हो जाएगा। इसी तरह से जब x < 0 हो तो फिर ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x किसके इक्वल होती है, -x, और आगे क्या लिखा है, +x, तो ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो जब x < 0 है तो फिर आपके पास ग्राफ किस तरह का बनेगा, मैं इस ग्राफ को यहाँ पे बना लेता हूँ। ये वाली सारी वैल्यूज़ < 0 हैं, x की वैल्यूज़, और इन पर आपकी y वैल्यू क्या बन रही है, 0। y = 0 क्या होता है, x एक्सिस। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है इन नेगेटिव x वैल्यूज़ के लिए आपका ग्राफ जो है वो क्या होगा, x एक्सिस को टच करता हुआ जा रहा होगा, यानी कि x एक्सिस को ओवरलैप कर रहा होगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y = 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और फिर आगे वाला पोर्शन y = 2x। y = 2x क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, और इसके अलावा जब आप x = 1 रखेंगे तो y 2 आएगा। इसी तरह से जब x = 2 रखेंगे तो y 4 आ जाएगा। ये 1 है, 2 3 4, तो x = 1 के ऊपर y 2, x = 2 के ऊपर y 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह की स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये वाला जो पोर्शन है ये किसका हो जाएगा, y = 2x का। तो ये आपके पास ये ग्राफ आ गया कुछ ऐसी शेप में। ठीक है, ऐसी शेप में ग्राफ। अगर आप इस पर वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाएं तो ये वर्टिकल लाइन इसको सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है। इसी तरह से यहाँ पर भी वर्टिकल लगाएं, कोई सी भी वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करें तो फिर वो वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगी, जिसकी वजह से ये ग्राफ किसी फंक्शन का ग्राफ है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि जो ये वाली इक्वेशन है ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 39, जिसके अंदर आपसे कहा जा रहा है फाइंड फार्मूलाज फॉर द फंक्शंस f + t, f g एंड f/g। ठीक हो गया। इफ़ f of x जो है वो आपके पास क्या गिवन है, √x² - 1, और इसी तरह से g of x जो है वो आपके पास गिवन है 1 / √4 - x²। ठीक हो गया। तो इसके अलावा आपने क्या करना है, ऑल्सो राइट द डोमेन ऑफ ईच ऑफ दीज फंक्शंस। ठीक है, f + g, f g और f/g की आपने डोमेन्स भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले f +
जी का आंसर निकालते हैं, हमें पता है कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स ये किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो फिर ये दोनों फंक्शंस यहाँ पर आप डालें, ऐड करें, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर इसकी भी वैल्यू स्क्वायर रूट 1 बाय स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपने डोमेन निकालनी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डोमेन, ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है जी। इसको चाहे तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, ना करें फिर भी ठीक है। सबसे पहले हमने डोमेन ऑफ एफ निकालना है, ठीक है, फॉर एफ ऑफ एक्स। डोमेन क्या बनेगी, आपके पास ये स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, आपका जो ये रेडिकल के नीचे क्वांटिटी आ रही है, एक्सप्रेशन आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। स्क्वायर रूट अगर ले लें दोनों साइड्स पे, फिर क्या बन जाता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाएगी, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। फिर इसके ऊपर डेफिनेशन अप्लाई करें, वो जो आपको मैंने इनइक्वालिटी की बताई है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज़ लेस दैन ए, देन माइनस ए इज़ लेस दैन एक्स इज़ लेस दैन ए। इसी तरह से ग्रेटर देन हो तो यहाँ पे ग्रेटर देन आ जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन एक्स इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये वाली अप्लाई की है, सिर्फ ग्रेटर देन का निशान लगा लिया। अब यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, एक आ रहा है आपके पास एक्स इज़ ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और दूसरी आपके पास क्या आ रही है इनइक्वालिटी, माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, या एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू माइनस 1, ठीक हो गया। तो फिर आपकी डोमेन क्या बन जाएगी, माइनस 1 और माइनस 1 से छोटे नंबर्स, 1 और 1 से बड़े नंबर्स। तो आप इसको रियल लाइन पर ड्रॉ करें तो आपकी डोमेन क्या बन जाती है, 1 और 1 से सारे बड़े नंबर्स, ये वाले सारे, ठीक है, इन्फिनिटी की तरफ, और फिर माइनस 1 और माइनस 1 से सारे छोटे नंबर्स माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक हो गया। तो आपके पास डोमेन ऑफ एफ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, डोमेन ऑफ एफ जो है वो आपके पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, 1 इंक्लूडेड है, और फिर यूनियन दूसरा कौन सा बन रहा है, 1 इंक्लूडेड है, 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये आपने क्या किया, एफ की डोमेन फाइंड आउट किया। अब इसी तरह से आपने जी की भी डोमेन फाइंड आउट करनी है। जी के डिनोमिनेटर में जो है वो 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो फिर आपके पास फ्री बाउंड्रीज किस तरह से आएंगी, फॉर जी ऑफ एक्स फ्री बाउंड्रीज आर, ये पूरा आपने लिखना है, फ्री बाउंड्रीज आर गिवन बाय क्या क्या बनेगी, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसमें से आपके पास आएंगी फ्री बाउंड्रीज 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स, इसको लिख सकते हैं, जहाँ से आपके पास एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो ये जो आपकी फ्री बाउंड्रीज हैं ये आपके डोमेन में नहीं आ सकती हैं। उसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर रूट के नीचे वाली चीज़ जो है वो 0 हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब चूँकि ये स्क्वायर रूट नीचे आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, तो फिर हमें पता है कि ये वाली क्वांटिटी 0 के बराबर नहीं हो सकती, तो इसलिए हमने यहाँ पर ग्रेटर देन 0 लिखा है। लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू इसलिए लिखा था क्योंकि ये न्यूमरेटर में मौजूद था, इसलिए कोई ख़तरा नहीं था इसके 0 होने से, रेडिकल के नीचे वाली स्क्वायर रूट के नीचे वाली चीज़ के 0 होने से कोई ख़तरा नहीं। लेकिन अब यहाँ पे रेडिकल या स्क्वायर रूट के नीचे वाली जो चीज़ है वो 0 नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर दैन 0 लगा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें कंसेप्ट की हैं तो इसलिए इन पर ज़रा फोकस करना चाहिए। 4 इज़ ग्रेटर दैन एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इज़ लेस दैन 4, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू लगेगी जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये क्या बनेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज़ लेस दैन 2, यानी -2 इज़ लेस दैन एक्स इज़ लेस दैन 2। तो आपकी जो डोमेन ऑफ एफ है वो क्या डोमेन ऑफ जी जो है वो क्या हो जाएगी, ओपन इंटरवल फ्रॉम -2 to 2, सही हो गया। अब f प्लस जी की डोमेन क्या बनेगी, इसमें ऐसी वैल्यूज़ ऑफ x होंगी, डोमेन ऑफ f प्लस जी के अंदर x की ऐसी वैल्यूज़ होंगी
जो इस डोमेन और इस डोमेन दोनों में आती हो, ठीक है, जो इसका भी हिस्सा हो और इसका भी हिस्सा हो, तो वो कैसी वैल्यूज़ होंगी? डेफिनेटली इन दोनों डोमेन्स का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि डोमेन ऑफ f प्लस जी इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f प्लस इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। ठीक हो गया। अब इनका इंटरसेक्शन आपने फाइंड आउट करना है, वो हम रियल लाइन से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको ड्रॉ करें, -1 से लेकर इन्फिनिटी, ये वाला पोर्शन बन जाता है जो मैंने वर्टिकल लाइन से बना लिया, ठीक है। और इसी तरह से ये वाला, इसको भी आप वर्टिकल लाइन से बना लें, -+1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक हो गया। इसी तरह से आपका जो ये वाला पोर्शन है -2 से लेकर 2, -2 किधर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर आपके पास 2 आ रहा है। इसको भी अगर आप देखें तो इसको मैं बस वर्टिकल एक ही लाइन बना लेता हूँ ऊपर की तरफ, ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से भी एक लाइन बना लेता हूँ ये। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या बन रही है? ये वाला जो बीच में रीजन है वो तो इसमें आ रहा है जी की डोमेन में, लेकिन एफ़ की डोमेन में नहीं आ रहा, तो फिर हम इस वाले रीजन को ख़त्म कर देंगे, ये नहीं आ रहा। तो इन दोनों का कंबाइंड रीजन क्या है? डेफिनेटली एक ये वाला हिस्सा आ गया, इसको मैंने फिल कर दिया, और फिर ये वाला रीजन आ रहा है जिसको मैंने यहाँ पर फिल कर दिया, ठीक है। यानी कि -1 से -1 से -2। अब -2 जो है वो हमारे इस वाले रीजन में तो आ रहा है एफ में, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा क्योंकि ये फ्री बाउंड्रीज थी, तो इसलिए हम यहाँ से इसको ओपन कर देंगे। -1 जो वो इसके अंदर बीच में आ रहा है, इसके अंदर मौजूद है, तो इसलिए हम इसको ओपन नहीं करेंगे, क्लोज करेंगे, और -1 यहाँ पर भी मौजूद है, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास ये वाला रीजन भी था, तो यूनियन, ये रीजन इसमें 1 इंक्लूडेड है एंड 2 इंक्लूडेड नहीं है फ्री बाउंड्री होने की वजह से, तो ये आपकी डोमेन बन गई है, ठीक हो गया। बिल्कुल इसी तरह से एफ जी और एफ बाई जी की डोमेन्स भी क्या होती हैं? डी डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, और उनकी भी डोमेन्स के आंसर्स ये आएंगे। फॉर्मूलेज आप इनके लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एफ जी निकालें तो वो क्या होगा? सिंपली x² -1 मल्टीप्लाई 1/√4 - x², यानी कि √x² डिवाइड विथ √4 - x², ये आपके एफ जी का आंसर हो जाएगा, और उसकी डोमेन भी यही हो जाएगी, ठीक है। और फिर इसके बाद जो आपके पास f डिवाइड विथ g है वो भी इसी तरह से आ जाएगा, वो कोई मुश्किल नहीं है। f डिवाइड विथ g इज इक्वल टू √x² -1 डिवाइड विथ 1 डिवाइड विथ √4 - x², ये ऊपर चला जाएगा, और आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को आप ये एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, x² -1 मल्टीप्लाइड विथ 4 - x²। इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो आपके पास f/g का आंसर आ जाएगा, और इसकी डोमेन यही वाली बन जाएगी। होपफुली आपको क्वेश्चन 39 की बिल्कुल सही समझ आ गई होगी। इसको अब आप एक दफ़ा लिख लीजिएगा। अब इसके बाद हम अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर कहा जा रहा है फाइंड द फॉर्मूलाज फॉर एफ ऑफ जी। ये आसान क्वेश्चन है। एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एक्स के आपने फॉर्मूले फाइंड आउट करने हैं। एफ आपके पास क्या है? एफ ऑफ एक्स ये इक्वल है √x³ -3 और फिर इसी तरह से g ऑफ x जो है वो किसके इक्वल है? x² +3 के इक्वल है। अब आपने क्या करना है? f ऑफ g एंड g ऑफ x निकालना है, ठीक है। मैं g ऑफ x निकाल के दे देता हूँ आपको, g ऑफ f ऑफ x निकाल देता हूँ। आपने जो है वो क्या करना है? f ऑफ g ऑफ x फाइंड आउट करना है। g ऑफ f ऑफ x क्या होता है?
ये आपने फंक्शंस की कंपोजिशन की हुई है फंक्शन g एंड फंक्शन f की कंपोजिशन है ये। तो ये क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ x। ठीक हो गया। तो ये g ऑफ f ऑफ x क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स क्यूब माइनस 3। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, अब g किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक हो गया। अब x की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट, क्योंकि ये फंक्शन किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, x के ऊपर अप्लाई हो, तो यहाँ पर क्या अपीयर होगा, x। अब यहाँ पर यही g फंक्शन किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, स्क्वायर रूट एक्स क्यूब माइनस 3 के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो फिर हम x की जगह क्या लिख लेंगे, स्क्वायर रूट एक्स क्यूब माइनस 3। तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स क्यूब माइनस 3। ठीक हो गया। अब ये स्क्वायर जो है इसके साथ कट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3 प्लस 3। ठीक हो गया, माइनस 3 प्लस 3 कट हो गया, तो आपके पास एक्स क्यूब आ गया। ये आपने फार्मूला फाइंड आउट करना था। इसी तरह से आप एफ ऑफ जी को भी निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर जी ऑफ एक्स की वैल्यू डाल दें। ठीक है, फिर उसके ऊपर आप ये वाला फंक्शन अप्लाई करते हैं, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और जो आपके पास नेट रिजल्ट आएगा वो होगा स्क्वायर रूट एक्स की पावर 4 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, होपफुली आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।